26 जनवरी 2021 यानी कि वो दिन, जिस दिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय गौरव का अपमान हुआ। ये बात शर्मनाक है। पूरे देशवासियों के लिए सोचने का विषय है कि आखिर इस दिन के लिए ही आज का दिन हम मनाते हैं। क्यों हमारे देश के शहीदों ने इस दिन को देखने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी? हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज 28 जनवरी को उन उस 26 जनवरी पे होने वाले ट्रैक्टर रैली की किसानों द्वारा जो परेड की जा रही थी, उसमें जो कार्य हुए, जो घटनाक्रम हुए, वो कहाँ तक जायज़ हैं और कितने शर्मनाक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूँ आप सभी के साथ दीपिका। मेरा वही लाइव शो जो 5 साढ़े 5 बजे शुरू हो जाता है और जिसका नाम है चलो बात करें। आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस पर होने वाले उस घटनाक्रम की। बीते 2 महीने से जारी किसान आंदोलन के भविष्य के लिए अगले 2-3 दिन बेहद अहम है। गणतंत्र दिवस के हिंसा के बाद जहां किसान नेताओं के बीच दरार पैदा हो गई, वहीं पहली बार दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डटे आंदोलनकारियों की संख्या में कमी आई है। अगर अगले 2-3 दिनों में आंदोलनकारियों की संख्या और घटी तो किसान संगठनों के लिए सरकार पर दबाव बनाना बेहद मुश्किल होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जिन्होंने 26 जनवरी को किसानों को उकसाया, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। कल जिस तरह से लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उसे भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें उकसा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि किसानों ने पुलिस के निर्देशानुसारों का जो निर्देश दिए गए थे, उनका उल्लंघन करते हुए पुलिस बैरिकेड्स तोड़े। इस दौरान घायल हुए कुछ पुलिसकर्मी अभी भी आईसीयू में हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने 25 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। अभी तक कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 50 से ज्यादा लोग इस समय हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एफआईआर में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू और गैंगस्टर लक्का सदाना का नाम शामिल है। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हिंसा के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की, उसमें पंजाबी एक्टर दीप सिंधु और गैंगस्टर लक्का सदाना का नाम शामिल हो रहा है। यही नहीं, क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शनपाल सिंह को दिल्ली के पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिस्वाल ने एक पत्र लिखकर ये स्पष्ट करने को कहा है कि ट्रैक्टर रैली के दौरान समझौता तोड़ने को लेकर क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने किसान नेताओं से 3 दिन में जवाब मांगा है। पुलिस ने संगठन के उन लोगों के नाम भी मांगे हैं जो हिंसक गतिविधियों में लिप्त थे। गाजीपुर प्रशासन ने बिजली काट दी है। बीती रात करीब 9:30 बजे आंदोलन स्थल की बिजली काट दी गई। किसानों का आरोप है कि प्रशासन किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है, लेकिन वे किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार हैं। राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत गाजीपुर बॉर्डर किसान समिति के नेता जगतावर सिंह बाजवा किसान नेता सलीम का कहना है कि कुछ भी हो जाए, हम हर विषम परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हैं। आंदोलन फिर भी जारी रहेगा। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा सरकार ने 28 जनवरी यानी कि आज शाम 5 बजे तक सोनीपत, पलवल, झज्जर जिलों में इंटरनेट और एसएमएस की सेवाएं बंद कर दी गई थी। किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। खबर ये भी है कि लाल किले में हिंसा करने वालों पर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया है। इससे पहले की पुलिस ने 20 किसानों नेताओं को नोटिस जारी किया और पूछा कि उन पर कार्यवाही क्यों ना की जाए। इसका जवाब 3 दिन के अंदर अंदर मांगा है। इनमें 6 नाम अभी तक सामने आए हैं। ये नेता है राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, बलदेव सिंह सिरसा और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जैसे बलदीप सिंह राजीवाल और जगतावर सिंह बाजवा। ये सभी नेता हैं जिनका नाम सामने आया है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ प्रदर्शन अब अलग रुख लेता हुआ नजर आता है। यानी कि अब तक सिर्फ किसान वहां पर
आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब उनके विरोध में इस समय आम लोग भी किसानों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए अग्रसर हो गए हैं, आगे आए हैं। यानी कि अब प्रदर्शन अलग गति को पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ। दिल्ली के 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों को अब लोगों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। गुरुवार दोपहर कुछ लोगों ने सिंघू बॉर्डर पहुंचकर नारेबाजी की। लोगों के हाथों में तख्तियां थी, जिन पर लिखा था तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। इधर किसान नेता युद्धवीर सिंह ने हिंसा की घटना पर माफी मांगते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन जो हुआ वो शर्मनाक है। मैं गाजीपुर के बॉर्डर पर मैं वहां पर जब भी पहुंचूंगा, जो हुआ, ये जो घटनाक्रम हुआ वो शर्मनाक था। जो उपद्रवी वहां पहुंचे, उन लोगों ने जो कृत्य किया, उसमें हमारे लोग शामिल नहीं थे। लेकिन मैं फिर भी पूरे देशवासियों से इस घटनाक्रम के लिए क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ और 30 जनवरी को उपवास रखकर हम प्रायश्चित करेंगे। मंगलवार को हुए उपद्रव में दिल्ली पुलिस के 300 से ज्यादा जवान घायल हो गए। इसमें से कई अब तक भी अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से कुछ जवानों का हाल जानने के लिए गृह मंत्री अमित शाह शिशुत्र ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। यहाँ 2 जवान भर्ती हैं। दिल्ली हिंसा के बाद बिखरा किसान आंदोलन। मंगलवार की हिंसा के बाद किसान संगठनों में फूट भी जग जाहिर हो गई है। बुधवार शाम 4 बजे राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन ने अचानक ऐलान कर दिया कि वो आंदोलन से अलग हो गए हैं। इसके 1.5 घंटे बाद ये खबर आ रही है कि भानुगुट के किसानों ने चिल्ला बॉर्डर पर अपने टेंट हटाकर घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा किसान संगठनों ने 1 फरवरी का संसद मार्च का टालने का जो प्रोग्राम था वो भी रद्द कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जो दिल्ली के लाल किले पर हुआ वो कहां तक सही था। बीते 2 महीने से बैठे हैं ये किसान अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए और कोशिश कर रहे थे कि वो हर उनकी बात मानी जाए जो उनके लिए जरूरी थी। लेकिन जिस तरह की घटनाएं दिनों दिन ये करते जा रहे हैं, अगर आप बात करें हम हमारे फरीदाबाद की, फरीदाबाद में भी कुछ ऐसा ही माहौल उस समय देखने को मिला 26 जनवरी पर, जहां हजारों की संख्या में किसान सीकरी बॉर्डर पर खड़े हो गए थे, अपनी मांगों को लेकर डट गए थे। वहीं उन्होंने पुलिस को अपनी उपद्रवी दिखाने से भी एक पल के लिए भी नहीं चूके। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि जो हम कर रहे हैं उससे हमारी लड़ाई अधूरी में छूट सकती है। फिलहाल पहचान फरीदाबाद और मैं दीपिका, हम सभी इस दिल्ली में हुए घटनाक्रम की घोर निंदा करते हैं। ये कहीं भी हो, यह शर्मनाक है। देश का झंडा शान है, आन है और हम सब के लिए हमारी जान। शहर में तमाम खबरों के लिए बने रहिए पहचान फरीदाबाद के साथ। नमस्कार।